हेलो शिक्षक बंधु नमस्कार। मैं आप लोग के बीच पुनः एक नए वीडियो के साथ जो समस्याएं आ रही थी उसके साथ पुनः रूबरू आपसे होना चाहता हूं। दोस्तों, जितने भी शिक्षक साथियों का विद्यालय आवंटित हो चुका है और विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं, वो तीन चीज पर ध्यान जरूर दें। जो स्थानांतरित शिक्षकों से विद्यालय में योगदान देने जा रहे हैं, उस शिक्षक को आवश्यक कुछ सूचना है, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे आपकी शिक्षा कोष आईडी पर, जैसे ही ई शिक्षा कोष आप खोलेंगे, इस शिक्षा कोष पर आप देखेंगे कि शिक्षा कोष आईडी पर एक प्रपत्र उपलब्ध होगा जिसका नाम है योगदान प्रपत्र। इसे इसे ही भरकर, यानी योगदान प्रपत्र को ही भरकर हस्ताक्षरित करके प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराकर अपलोड करें। जो शिक्षक स्थानांतरित करना चाहते हैं वो योगदान का लेटर, मैंने एक दिन बताया है कि योगदान का लेटर जो आपका होगा उसका फॉर्मेट भी इस तरीका से होगा। जो फॉर्मेट है उसको मैं दिखा रहा हूँ। अगर देखिए किसी में अगर योगदान का लेटर मिलता है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि योगदान का लेटर हम आपको भी शेयर करें। और योगदान का लेटर अगर मिल जाता है तो, अगर नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका योगदान का लेटर उपलब्ध करा दूं। और जब योगदान का लेटर आप देखेंगे तो योगदान भरकर हस्ताक्षरित कराने के बाद प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराकर उसे अपलोड करें। जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते उनके लिए एक घोषणा पत्र उपलब्ध होगा जिसके भरकर अपने आईडी पर पुनः अपलोड करना होगा। दोस्तों, शिक्षक साथियों, आप इस तरह से खोलिएगा गूगल। गूगल खोलने के बाद आप लिखिएगा ई शिक्षा कोष। जैसे ई शिक्षा कोष मैंने लिखा, उसके बाद ये पहला ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन में ई शिक्षा कोष को इस तरह से खोलेंगे। इस तरह से खोलने के बाद आपको यहाँ आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे अध्यापक है तो अध्यापक दीजिएगा, आईडी पासवर्ड जैसे हमने दिया उसी तरह से आईडी पासवर्ड के बाद इस तरह से 2 16 जैसे कर रहा है गुना करके, इस तरह से मैंने कैप्चा भरा। तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आप खोजे कि जैसे हमने नहीं दिया है तो मेरा नहीं आया है, लेकिन आपका आएगा। यहाँ योगदान संबंधी लेटर को डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद पुनः आप अपना योगदान प्रपत्र भरकर उस विद्यालय में डाउनलोड कराएंगे, उस विद्यालय में देंगे जिस विद्यालय में आप योगदान करना चाहते हैं। इसके बाद आप योगदान प्रपत्र भरने के बाद पुनः पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जो आप नए विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं, योगदान करने के बाद अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं उस विद्यालय में आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आपका सारा कुछ काम करने लगेगा। ऐसे शिक्षक जो अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहना चाहते हैं, वे बने रहेंगे। उनको भी एक आईडी निकालना पड़ेगा। आईडी निकालने के बाद वो उसमें साइन करने के बाद, हेडमास्टर से साइन कराने के बाद पुनः अपलोड करेंगे कि मैं इसी विद्यालय में योगदान करना चाहता हूँ। ऐसे शिक्षक उनको 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे शिक्षक साथी समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कैसे भरना है और किस तरीके से करना है। मैं अगले कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपके बीच शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।